कांग्रेस के करोड़ों समर्थक ये मान रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को स्वीकार किया जाएगा। इससे बहुत लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। ये राजीव गांधी जी की कांग्रेस है जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के ताले खुलवाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, शिलान्यास कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो थोड़ा दिल को ठेस लगी है। अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या थी? आभार व्यक्त कर देते, आभार पत्र चला जाता, अस्वीकार पत्र। कांग्रेस पार्टी ने तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अयोध्या पहुंचे हैं। उन्हीं से हम सीधा बात करते हैं। सर, स्वागत है यूपी तक में। कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, आपका क्या कहना है? देखिए, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है, इसके लिए तो राम जन्मभूमि न्यास का आभार व्यक्त करना चाहिए हमें, और ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। आभार पत्र की जगह अस्वीकार पत्र जारी हो गया। अब ये क्यों किया, कैसे किया, किस दबाव में किया, इसका जवाब तो कांग्रेस नेतृत्व को देना पड़ेगा। और लेकिन हम लोग ये मान रहे थे, और कांग्रेस के करोड़ों समर्थक ये मान रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को स्वीकार किया जाएगा। इससे बहुत लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। जो लोग ये मानते हैं कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस है, वो महात्मा गांधी जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये राजीव गांधी जी की कांग्रेस है जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के ताले खुलवाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, शिलान्यास कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो थोड़ा दिल को ठेस लगी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और उन्होंने क्यों ऐसा किया? देखिए, जिन्होंने चिट्ठी जारी की है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। राम रमेश, उनके नाम में राम है, और राम का निमंत्रण तो रावण ने भी अस्वीकार नहीं किया था। जब लंका पे चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम की स्थापना की, तो भगवान राम ने उसके पूजन के लिए पुरोहित की आवश्यकता हुई, तो रावण को बुलाया गया, तो रावण भी आया। राम का निमंत्रण तो रावण ने भी अस्वीकार नहीं किया। लेकिन आपको क्यों लगता है कि जयराम रमेश ही इतने पावरफुल हैं कि वो पूरे कांग्रेस आला कमान को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं? आपको लगता नहीं है कि ये फैसला सोनिया गांधी का है, ये फैसला राहुल गांधी का है, ये फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे का है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जयराम रमेश जी हैं वो कांग्रेस को घुमा रहे हैं। चिट्ठी जारी उन्होंने की है, तो क्यों की, कैसे की, किस किस से डिस्कशन हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। राम भारत की आत्मा है। राम मंदिर और रामायण, रामचरितमानस, अयोध्या किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं। राम को भारतीय जनता पार्टी का समझ लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राम को किसी एक संगठन का समझ लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी पार्टी ने समझ लिया, ऐसा लगता है? अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या थी? आभार व्यक्त कर देते, आभार पत्र चला जाता, अस्वीकार पत्र। तो देश के लोगों को, करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाले कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन सबके दिलों को ठेस लगी है इस फैसले से। इसलिए मैं कांग्रेस नेतृत्व से ये मांग करना चाहता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, और न भारत
कि लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। जैसे ही फैसला हुआ आप अयोध्या आ गए और आपकी पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी हैं वो 15 तारीख को आ रहे हैं राम का दर्शन करने। इतना सब होने के बावजूद सिर्फ 22 तारीख के लिए निमंत्रण को ठुकराना। देखिए, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हम 22 तारीख एक उत्सव का दिन है, भारत का उत्सव। राम को एक जाति के, एक वर्ग के, एक धर्म के, एक पार्टी के, एक सूबे के, राम को ऐसे थोड़ी कैद किया जा सकता है। राम सबके हैं, सब राम के हैं। तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र जो ये न्यास है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। तो मुझे आप बताइए, किसी के घर अगर ब्याह होता है, उत्सव होता है, जिस दिन शादी होती है उसी दिन तो आप जाएंगे, या आप कहेंगे साहब जिस दिन ब्याह है उस दिन तो नहीं जाएंगे, 2-4 दिन बाद हो आएंगे। आप 2-4 दिन बाद आ सकते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद क्या बदल जाएगा? क्या अयोध्या बदल जाएगी? क्या ये पुजारी जी बदल जाएंगे? क्या भगवान का जो विग्रह स्थापित हो रहा है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो बदल जाएगा? क्या ये न्यास बदल जाएगा? तो जब हम ये मानते हैं कि राम हमारी आस्था के आधार हैं, राम हमारे हैं, हम राम के हैं, तो फिर 22 तारीख जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा, पूरा देश उस उत्सव मना रहा, तो हम क्यों उसको बायकॉट करें? हम बायकॉट सिर्फ आप ही ने नहीं किया, कांग्रेस ने ही नहीं किया, शंकराचार्य ने भी किया है। कुछ शंकराचार्य ने भी मना कर दिया है कि वो नहीं आ रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं वो शास्त्र को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, मैं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं। शंकराचार्य के किसी भी बयान पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, और जब मुझे करनी होगी तो मैं करूंगा। आना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए था। मैं तो शंकराचार्य जी का जो फैसला है, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। भगवान राम को आपने एक दल, एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित कर दिया, ये तो हमारी आस्था का विषय है। मुझे अयोध्या आने का निमंत्रण नहीं भी मिलता तब भी मैं आता, मुझे निमंत्रण मिला, ये मेरा परम सौभाग्य। आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट का जो निमंत्रण है स्वीकार करना चाहिए था। आज दिग्विजय सिंह ने तो ट्रस्ट के पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि निर्मोही अखाड़े का ये हक था, कांग्रेस ने अपने वक्त में ये किया था। तो बहुत कांग्रेस के भीतर जो वॉइसेज है ना, बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, सवाल कांग्रेस में कौन क्या कह रहा है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। जो बात और लोग कह रहे हैं वो उनका अधिकार है, जो मैं कह रहा हूं मेरा अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का निमंत्रण मिलना परम सौभाग्य का विषय है, नंबर 1। और जिसको निमंत्रण प्राप्त हुआ उसे आना चाहिए। कांग्रेस लाइन के उलट है, पार्टी की लाइन नहीं। ये तो पार्टी नेतृत्व को सोचना है, लेकिन पार्टी की लाइन ये भी है कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे अंदर इनर डेमोक्रेसी है। गुजरात के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। हिमाचल प्रदेश में मिनिस्टर हैं हमारे एक, उन्होंने भी ये बात कही है। पार्टी के अंदर दोनों तरह की बातें हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं साहब निमंत्रण को ठुकरा दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं ये गलत काम किया। भारत भावनाओं का देश है और राम भारत की आत्मा है। हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमारी लड़ाई किसी एक संगठन से हो सकती है, हमारी लड़ाई अयोध्या से, राम के मंदिर से थोड़ी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के अलावा जितने भी विपक्ष के दल हैं, किसी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी ने ये नहीं कहा है कि हम आ रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या आपको लगता है एकमात्र वोट बैंक ही है जो रोक रहा है? देखिए, ये जो विपक्ष के कुछ नेता मोदी से नफरत करते करते राम से नफरत करना शुरू कर दिए हैं, हिंदू धर्म से नफरत करना शुरू कर दिए हैं, सनातन से नफरत करना शुरू कर दिए हैं, अयोध्या से डरने लगे हैं। मुझे लगता है इनका राजनीतिक भविष्य खटाई में नजर आता है। तो अभी हारेंगे। मुझे लगता है इन्हें हिंदुओं का वोट ढूंढने से नहीं मिलेगा। सारे हिंदू जनमानस ने कब बीजेपी को वोट दिया? 40 से 45% वोट मिला
बाकी ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन इस फैसले से, इनके इन फैसलों से ये पूरा विपक्ष सीपीएम और सीपीआई के मार्ग पे जाना चाहता है, वामपंथ के रास्ते पे चलना चाहता है। तो बहुत बड़ा सवाल है ये कोई एक सामान्य मंदिर नहीं है, ये कोई सामान्य कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद, सदियों के बाद इन आंखों को ये दृश्य देखने का मौका मिला है कि भगवान राम के मंदिर को बनता हुआ देखने के लिए कितनी आंखें तरसती हुई चली गईं, कितनी आंखें बंद हो गईं, कितने बलिदान के बाद, कितने बड़े संघर्ष के बाद ये मौका आया है। तो ये तो सौभाग्य था आपका, इस सौभाग्य को ठुकराना नहीं चाहिए। मैं सब नेताओं से निवेदन करता हूं, सारे विपक्ष से निवेदन करता हूं कि राम सबके हैं, सब राम के हैं, राम का एहतराम करो, राम को स्वीकार करो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे प्रमोद कृष्णम, यूपी तक से खास बातचीत में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक।